Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Allied School YouTube channel. Today we are going to discuss lesson of class 6 and the subject is mathematics. Today we will discuss unit number 3 and the topic is factors and multiples. Exercise 3A. First of all, I will tell you what are the students' learning outcomes. After watching this lesson, students will be able to apply the test of divisibility. Do questions 7, 9, 10, 11 and 12. Let's start our lesson. Test of divisibility. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में क्या होता है कि आप किसी भी नंबर को, अगर हम ये कहती हूँ आपको कि आपने चेक करना है कि कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है, को मीन टू से फुल डिवाइड है, कोई रिमाइंडर नहीं है, तो आप प्रॉपर डिवीजन नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, उस पर वो टेस्ट अप्लाई करेंगे। उस टेस्ट की जितनी भी आपके पास कंडीशंस होंगी वो फुलफिल हो रही हैं, तो इट्स मीन डैट वो नंबर जिस नंबर का आप चेक कर लें वो उस पर divisible है। The following table gives the rules to test the divisibility of some numbers. यहाँ पे हम कुछ नंबर के चेक कर लेते हैं। फर्स्ट टेबल में हम क्या चेक करेंगे, टेबल में 2 का हम चेक करेंगे। 2 के लिए हमारे पास कौन सी कंडीशंस होंगी, the digits in the unit place of the number is 0, 2, 4, 6 और 8। कि अगर आपने चेक करना है किसी भी नंबर का कि ये 2 पे डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि उस नंबर की यूनिट प्लेस पे जो नंबर आ रहा है वो क्या होना चाहिए, वो 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। अंडरस्टैंड। सपोज अगर आप कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं 1, 12 ले लेते हैं, तो इट्स की यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है, 2, तो इट्स मीन डैट हमें विदाउट डिवीजन, हमने कोई डिवीजन नहीं की, बट हमें पता चल गया कि ये 2 पे ये डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट हम 3 का चेक कर लेते हैं। 3 के लिए क्या हमारे पास रूल्स हैं, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। कि हमारे पास कोई भी अगर नंबर है उसको हम क्या करेंगे, उसको जितने भी नंबर्स उसमें होंगे उसको हम उन नंबर्स का हम सम फाइंड करेंगे। जो हमारे पास सम का आंसर आ जाएगा उसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे। अगर वो 3 पे डिविजिबल है तो इट्स मीन डैट वो नंबर भी 3 पे डिविजिबल है। सपोज अगर हम 12 लेते हैं तो हमें चेक करना है कि क्या हम 3 को 12 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम 12 का सम फाइंड कर लेते हैं। 12 का सम कैसे फाइंड करेंगे, 12 में कितने नंबर यूज़ हो रहे हैं, 1 एंड 2, तो हम 1 + 2 करेंगे, 1 और 2 का सम लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3। 3 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 1 आ जाता है। इट्स मीन डैट 3 से डिवाइड हो सकता है, ये तो हमें सिंपली पता चल रहा है। तो इट्स मीन डैट 12 भी क्या है, 3 पे डिविजिबल है। नेक्स्ट 4 का रूल चेक कर लेते हैं। द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 4। कि आप कोई भी नंबर ले लें उसके लास्ट 2 डिजिट्स होने चाहिए, वो क्या होना चाहिए, 4 के मल्टीपल्स होने चाहिए। तो अगर वो लास्ट 2 डिजिट्स 4 के मल्टीपल्स हैं तो हमारे पास फुल नंबर क्या होगा, 4 में डिविजिबल होगा। सपोज अगर आप 132 ले लेते हैं तो हमें चेक करना है कि क्या 132 4 पे डिविजिबल है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स कौन से हैं, 32, तो 32 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो इट्स मीन डैट 132 इज डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट है आपके पास 5 का हम रूल चेक करते हैं। द नंबर एंड्स विद ईदर 0 और 5। कि आपके पास जो भी नंबर है वो या फिर 0 पे एंड होना चाहिए या फिर 5 पे एंड होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर 0 या 5 पे एंड हो रहा है तो इट्स मीन डैट वो 5 से डिवाइड हो सकता है, हम उसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट 6 का हम चेक कर लेते हैं। The number is divisible by 2 and the sum of the digits of the number is a multiple of 3। कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 का तो हमें डिविजिबिलिटी का रूल हमें पता है कि कैसे हम चेक कर लेते हैं, तो हमें यही देखना है कि वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 उस नंबर का हम क्या करते हैं, सम लेते हैं। उस सम का जो आंसर आएगा वो अगर वो सम का आंसर 3 पे डिविजिबल है तो इट्स मीन डैट वो नंबर 6 से डिविजिबल है।
इसमें आपने नंबर 2 और नंबर 3 की दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना होगा कि हमने जो 2 और 3 के लिए रूल्स को रीड आउट किया था वो इसमें अगर दोनों रूल्स इस नंबर में अप्लाई हो रहे हैं तो इट्स मीन दैट ये नंबर क्या होगा 6 से डिविजिबल हो। नेक्स्ट है हमारे पास 8 का, द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8। इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए कि किसी भी नंबर की अगर लास्ट 3 डिजिट्स जो हमारे पास होंगे वो अगर 8 के मल्टीपल्स होंगे तो वो फुल नंबर हमारे पास क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट 9 का चेक कर लेते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 9 कि हम नंबर्स का सम लेंगे, किस कोई भी नंबर होगा हमारे पास हम उसका सम लेंगे, वो जो सम का आंसर आ जाएगा वो अगर 9 का मल्टीपल है तो इट्स मीन दैट वो नंबर 9 से डिविजिबल है। नेक्स्ट 10 का हमारे पास है द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज 0 कि हमारे पास यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, अगर वो क्या है 0 है तो जस्ट हमारे पास कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो यूनिट प्लेस पे आपका जो डिजिट है वो 0 ही होना चाहिए, कोई और डिजिट नहीं होना चाहिए। अगर यूनिट प्लेस पे डिजिट 0 है तो वो नंबर 10 से क्या होगा डिविजिबल होगा। नेक्स्ट 11 का हम चेक कर लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द सम्स ऑफ द आर्डिनरी डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। इसमें आप क्या करते हैं कि आपके पास अगर कोई भी नंबर होता है तो आप उसकी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ इन प्लेसेस पे जो नंबर आएंगे उनको आप ऐड करेंगे। देन आप सेकंड, फोर्थ, सिक्स इन प्लेसेस पे जो नंबर आएंगे उनको आप ऐड करेंगे। आंसर्स आ जाएंगे, आपने जो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे उन आंसर्स को आपने क्या करना है उनका डिफरेंस लेना, उनको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर उसका जो आंसर आएगा डिफरेंस लेने के बाद वो या 0 आना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। इन दोनों कंडीशन में से कोई भी अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो वो नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट 25 का चेक कर लेते हैं। द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 25 कि जो जिस नंबर को भी आपने चेक करना है कि 25 से ये डिविजिबल है या नहीं, उसके आप लास्ट 2 डिजिट्स को देख लेंगे। अगर वो लास्ट 2 डिजिट्स 25 से डिविजिबल है तो इट्स मीन दैट वो फुल नंबर क्या हो रहा है 25 से डिविजिबल। यहाँ पे हमने इन रूल्स को वर्बली देख लिया है। अब हम इन रूल्स को देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। विदाउट एक्चुअल डिवीजन स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 3, 5 और 11। आपको कोई भी एक नंबर गिवन है, उसका आपने क्या करना है कि जो हमने रूल्स को पढ़ा था उनको रूल्स को यूज़ करते हुए आपने डिवीजन ही करनी, बट आपने उन रूल्स को यूज़ करना है और आपने बताना है कि ये नंबर 2, 3, 5 और 11 से डिविजिबल है या नहीं है। हमारे पास फर्स्ट नंबर है 105। 105 को हमने 2 से चेक करना है कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो 2 के लिए हमने रूल क्या पढ़ा था कि इसकी यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या होना चाहिए, नंबर 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। तो हमारे पास 105 की यूनिट प्लेस पे तो ये कोई भी नंबर्स में से नहीं है नंबर, ये तो 5 है। इट्स मीन दैट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज़ नॉट 0, 2, 4 और 8। नेक्स्ट अब हम 3 का चेक कर लेते हैं। ऐड द डिजिट्स, हम डिजिट्स को क्या करेंगे ऐड करेंगे। 1 + 0 + 5 = 6, 6 इज डिविजिबल बाय 3। हमारे पास ये रूल था कि हम किसी भी नंबर जो हमारे पास नंबर होता था उसके डिजिट्स को क्या कर लेते थे ऐड कर लेते थे। उसका आंसर अगर हमारे पास वो डिविजिबल बाय 3 होता था तो हमारे पास इट्स मीन दैट वो फुल नंबर क्या हो जाता था डिविजिबल बाय 3। तो हमारे पास डिजिट्स को हमने ऐड करने के बाद आंसर क्या है 6, 6 डिविजिबल बाय 3 है तो इट्स मीन दैट 105 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट हमने चेक करना है 5 का। तो हमारे पास 5 के लिए कंडीशन होती थी कि इसकी यूनिट प्लेस पे या 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है। इट्स मीन दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 5 बिकॉज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 5। नेक्स्ट आपने 11 का चेक करना है। 11 का हमारे पास क्या कि हम फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ जो इन प्लेसेस पे नंबर होते थे उनको ऐड करते थे। सेकंड, फोर्थ, सिक्स इस तरह प्लेसेस पे जो नंबर होते थे उनको ऐड करते थे, उनका डिफरेंस लेते थे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास 1 है, देन थर्ड प्लेस पे हमारे पास 5 है। 1 और 5 को ऐड करेंगे
और माइनस कर लेंगे। माइनस हमने 0 और नेक्स्ट हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है जिसको हम सेकंड और फोर्थ को या सिक्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास 0 ही आएगा। 1 + 5 किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 6। 6 - 0 करेंगे तो हमारे पास आंसर 6 आ जाएगा। 6 is not visible by 11, so 105 is also not visible by 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1331। आपने 1331 को चेक करना है कि क्या ये 2, 3, 5 और 11 पे डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम 2 को चेक कर लेते हैं। 2 के लिए हमें कंडीशन चाहिए होती है कि उसकी यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई भी एक डिजिट होना चाहिए। तो इसकी यूनिट प्लेस पे तो 1 डिजिट है। इट्स मीन दैट इट इज़ नॉट विजिबल बाय 2 बिकॉज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज नॉट 0, 2, 4, 6 और 8। नेक्स्ट हम 3 के लिए चेक कर लेते हैं ऐड द डिजिट। 3 के लिए हम डिजिट्स को ऐड करते हैं। उन डिजिट्स का आंसर आपके पास इन डिजिट्स का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 डिविजिबल बाय 3 नहीं है, सो 1331 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट 5 के लिए हम चेक कर लेते हैं। 5 के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि किसी भी नंबर का अगर यूनिट प्लेस पे वो डिजिट 0 और 5 आ रहा हो तो वो हमारे पास वो नंबर क्या होता है 5 से डिविजिबल होता है। तो इसकी यूनिट प्लेस पे तो 1 आ रहा है। इट्स मीन दैट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5 बिकॉज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज़ नॉट 0 और 5। तो 11 के लिए चेक कर लेते हैं। 11 का हम 1 और फर्स्ट प्लेस पे 1 है, थर्ड प्लेस पे 3 है, इन दोनों को ऐड करेंगे 1 + 3 करेंगे और नेक्स्ट हम इसका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस हम थर्ड और फोर्थ प्लेस पे जो नंबर को ऐड करने से आएगा उसके साथ लेंगे। थर्ड और फोर्थ प्लेस पे हमारे पास 3 + 1 आ रहा है। थर्ड और 2 और फोर्थ प्लेस पे वो हमारे पास 3 + 1 है। 1 और 3 को ऐड करेंगे, 3 + 1 को ऐड करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। 4 - 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमारे पास इसके लिए क्या कंडीशन होती है कि इनका डिफरेंस लेने से आपके पास आंसर 0 आना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है 0। तो 1331 इज डिविजिबल बाय 11 आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2730। इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये 2 पे डिविजिबल है या नहीं। येस इट इज़ डिविजिबल बाय 2 बिकॉज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 0। नेक्स्ट सी के लिए चेक करते हैं ऐड द डिजिट्स को ऐड करते हैं। 2 + 7 + 3 + 0 इज इक्वल टू 12। 12 इज डिविजिबल बाय 3, सो 2730 डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट हम 5 के लिए चेक कर लेते हैं। 5 येस इट इज़ डिविजिबल बाय 5 बिकॉज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 0। हमें 5 के लिए कंडीशन पता है कि उसकी यूनिट प्लेस पे या डिजिट 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। नेक्स्ट 11 के लिए हम 2 + 3 कर लेते हैं और 7 + 0 कर लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। 5 2 + 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर 5 आ जाएगा और 7 + 0 करेंगे तो हमारे पास आंसर 7 आ जाएगा। फिर इनका डिफरेंस लेंगे। 5 - 7 करेंगे तो आपके पास आंसर -2 आ जाएगा। -2 इज़ नॉट विजिबल बाय 11, सो 2730 is not visible by 11 also. Next, question number 9. State which of the following numbers are visible by 11. आपने जस्ट चेक करना है कि क्या ये नंबर जो आपको गिवन होंगे वो 11 पे डिविजिबल बाय 11 विजिबल है या नहीं है। तो हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1661। तो हम 11 के लिए रूल अप्लाई करते हैं वो हम उस रूल को चेक कर लेते हैं। 11 के लिए 1661 है तो हम फर्स्ट और इसकी थर्ड प्लेस पे जो नंबर है उनको ऐड करते हैं। 1 + फर्स्ट प्लेस पे 1 है और थर्ड प्लेस पे 6 है उसको ऐड करते हैं और उसका डिफरेंस सेकंड और फोर्थ प्लेस पे जो नंबर है उनको ऐड करने से जो आंसर आएगा उससे डिफरेंस इसका लेंगे। सेकंड और फोर्थ प्लेस पे कौन सा नंबर है 6 और 1 को ऐड करेंगे। 1 और 6 को ऐड किया तो हमारे पास 7 आ गया और 6 और 1 को ऐड किया तो हमारे पास फिर भी आंसर 7 आ गया। 7 - 7 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। इट्स मीन दैट 1661 इज विजिबल बाय 11। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 38453। इसको हम चेक कर लेते हैं। 3 + 4 + 3 को ऐड करेंगे और 8 + 5 को ऐड करेंगे।
हमारे पास 3 + 4 + 3 को ऐड करने से आंसर क्या आ गया 10 और 8 + 5 किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 13। 10 - 13 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -3। -3 इज नॉट विजिबल बाय 11, सो 3 8 4 5 3 इज नॉट विजिबल बाय 11। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 6 9 4 9 4। इसमें भी हम क्या करेंगे 7 + 9 + 9 करेंगे, इनका ऐड करेंगे हम डिजिट्स को, और 6 + 4 + 4 इन डिजिट्स को ऐड करेंगे। 7 + 9 + 9 का तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 25, और -6 + 4 + 4 का तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 14। 25 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। यस 11 का मल्टीपल है, तो 11 is divisible by 11, so 7 6 9 4 9 4 is divisible by 11. Next question है give an example of a number which is divisible by 7 but not by 14. आपने कोई एक ऐसा नंबर बताना है जो 7 पे डिविजिबल हो बट 14 पे ना हो। तो 7 पे डिविजिबल का मतलब है कि वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम 7 के मल्टीपल्स को चेक कर लेते हैं। 7 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं 7 14 अगर हम लेते हैं तो 14 का भी डिविजिबल है। देन 7 का नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा है 21 7 पे तो डिविजिबल है बट 14 पे नहीं है। सो 21 is the number that is divisible by 7 but not by 14. नेक्स्ट क्वेश्चन है divisible by 3 but not by 6। तो वो डिविजिबल बाय 3 इट्स मीन डैट वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 के मल्टीपल्स में हम चेक करते हैं 3 6 9 12 3 6 अगर हम लेते हैं तो वो 6 तो 6 का भी मल्टीपल है, इट्स मीन डैट वो 6 में डिविजिबल है। नेक्स्ट 3 का मल्टीपल चेक करते हैं वो कौन सा है 9 3 का मल्टीपल है, इट्स मीन डैट वो 3 पे डिविजिबल भी है बट वो 6 पे डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम 9 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो इट्स मीन दैट 9 is the number that is divisible by 3 but not by 7. Next question test whether 6 is a divisor of 501. हमने टेस्ट करना है कि क्या हम 501 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या हम 501 को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं। इट्स मीन दैट कोई रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। तो हमने टेस्ट करना है प्रॉपर, हमने एक्चुअल डिवीजन नहीं करनी। तो हमने 6 के लिए क्या रूल पढ़ा था कि 501 हमें फर्स्ट इसका रूल हमें ये था 6 का कि वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या ये 2 से डिविजिबल है 501? No, 501 is not divisible by 2 because it is not an even number. ये हमारे पास इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। तो हमारे पास जब तक इवन नंबर नहीं होता तब तक हमें 2 से वो डिविजिबल नहीं होता। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, तो इट्स मीन दैट ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। बट हम फिर भी इसकी सेकंड कंडीशन को भी चेक कर लेते हैं। द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, हमने 3 के लिए हम क्या करते थे कि हम इसके डिजिट्स का सम ले लेते थे। 5 0 + 1 = 6। हमारे पास आंसर क्या है 6 है। 6 3 से तो डिविजिबल है बट हमारे पास सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है बट हमारे पास फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हुई थी। तो इट्स मीन दैट 6 इज नॉट अ डिविजर ऑफ 501। नेक्स्ट है आपके पास 4128। ये हम चेक कर लेते हैं 4128 इज डिविजिबल बाय 2। यस ये हमारे पास 2 से डिविजिबल होगा बिकॉज इट इज़ एन इवन नंबर। नेक्स्ट इसकी हम कंडीशन को चेक कर लेते हैं द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। हमने इसके जो डिजिट्स हैं उनका सम ले लेते हैं। 4 + 1 + 2 + 8 = 15। हमारे पास इसके डिजिट्स का सम लेने से आंसर क्या आ गया 15। 15 इज डिविजिबल बाय 3। हमारे पास इसमें दोनों कंडीशंस क्या हो रही है फुलफिल हो रही हैं। तो इट्स मीन दैट 6 इज अ डिवाइजर ऑफ 4128। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास टेस्ट वेदर 9 इज अ डिवाइजर ऑफ 207। तो हम 9 के लिए जो कंडीशंस यूज़ करते थे उनको चेक कर लेते हैं। 9 के लिए क्या हम करते थे कि हमने जो भी हमारे पास नंबर है उस नंबर के डिजिट्स का हम सम ले लेते हैं। तो
सम का आंसर अगर मल्टीपल होता है 9 का तो इट्स मीन दैट वो 9 पे क्या है, डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे इन डिजिट्स का सम लेते हैं 2 + 0 + 7 इज इक्वल टू 9 विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9, सो 9 इज अ डिवाइजर ऑफ 207। डिवाइजर मीन कि जो नंबर है आपके पास, जैसे 207 है तो हमने चेक करना था कि 207 क्या 9 क्या 207 का डिवाइजर है, तो इट्स मीन दैट कि 207 पे हम 9 को डिवाइड कर सकते हैं। 9 207 पे डिविजिबल है या नहीं है, ये आपने डिवाइजर का ये मीन करता है। नेक्स्ट आपने नंबर चेक कर लेना है। नेक्स्ट हम नंबर को देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है 3655। हमने इस नंबर के डिजिट्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 3 + 6 + 5 + 5 इक्वल टू 19 विच इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 9, सो 9 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 3655। You have to do question number 7, 9, 10, 11 and 12 of exercise 3A. First you have to do this question on your rough notebooks and then you have to do on neat notebooks. Thanks for watching this video.